एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक जिसका करते ध्यान, वो है मेरी आत्मा, मैं किसको करूं प्रणाम। कण कण में, जड़ चेतन में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, देवगणों में, 84 लाख जोना जोन में, हे प्रभु मैं तो तेरे ही प्रकाश को झिलमिलाता हुआ देखता हूं, तेरा ही दर्शन करता रहता हूं। मेरा मस्तक तो तेरे ही आगे झुका रहता है। हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे अनंत परमेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक जिसका करते ध्यान, वो है मेरी आत्मा, मैं किसको करूं प्रणाम। मैं किसको करूं प्रणाम, मैं सबको करूं प्रणाम। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। अंतर्यामी तेरा नाम सच्चा, अंतर्यामी तेरा नाम सच्चा। जग के स्वामी तेरा नाम सच्चा, जग के स्वामी तेरा नाम सच्चा। ओ
अधिक जिसका करते ध्यान। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक जिसका करते ध्यान। वो है मेरी आत्मा, मैं किसको करूं प्रणाम, मैं किसको करूं प्रणाम। वो है मेरी आत्मा, मैं किसको करूं प्रणाम, किसको करूं प्रणाम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। महादेव शिव राजा अधिराज थे। भारतवर्ष में ही कैलाश हुआ करता था। वहां के अधिराज सम्राट थे महादेव शिव। बद्रीनाथ, गंधमादन जिसको कहा जाता था कुबेर की राजधानी, कुबेर ने गंधमादन, अलकापुरी, काशी, कैलाश और हमारे निकट संभल, ये संबल भी महादेव शिव ने सतयुग में निर्मित कराया था। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था। त्रेता में महिदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल शंभवालय। ये राज्य भी कुबेर का हुआ करता था। अपने सभी राज्य कुबेर ने शिव को अर्पित कर दिए, किंतु शिव सर्वस्व त्यागी राज सिंहासन पर भी बैठकर एक सच्चे सन्यासी, दूसरों के दुख को दूर करने में लगे हुए ब्रह्म आत्मा, ईश्वर स्वरूप जैसे। उनके बहुत से सन्यासी शिष्य भी उनके निकट बने रहते। किसी की समस्या कुछ होती, किसी की समस्या कुछ होती, मनुष्य के शरीर में जब तक आत्मा रहती है, खास तौर से इस पृथ्वी पर जब तक हम निवास करते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं, चाहे आप घर में रहिए, चाहे वनों में चले जाइए, चाहे महादेव शिव के आश्रम में पहुंच जाइए, सब जगह हमारे अपने स्वभाव के कारण समस्याएं, उलझनें बनी ही रहती हैं। एक दिन नंदीश्वर महादेव शिव के जो प्रमुख शिष्य थे, एक साधु को, सन्यासी को पकड़ के लाए। कहा, महादेव
इसका नाम है तिल मुट्ठी। मुट्ठियां भर भर के तिल खाता रहता है। कोई कहे थोड़ा सा हमको दे दो, आग बबूला हो जाता है। गुस्सा हर वक्त इसके सिर पे चढ़ा रहता है। प्रभु, इस सन्यासी की शांति का उपाय बताइए। ये सबको दूर दूर पर करता रहता है, बड़ा असभ्य है। किसी का सम्मान नहीं करता, किसी से प्यार नहीं करता, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। शिव ने कहा, नंदी, इस जन्म में ही नहीं, ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। मनुष्य का स्वभाव 1-2 जन्म में नहीं, 6-7 जन्म तक एक सा ही बना रहता है। प्राचीन काल में एक राजकुल में इसका जन्म हुआ। राजा के महल में इसका जन्म हुआ। राजा ने इसका नाम उदयन रखा कि मेरे भाग्य का उदय हो गया है, मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महीनों तक संपूर्ण राज्य में पुत्र के जन्म उत्सव का त्योहार पर्व मनाया गया। राजा ने गरीबों के लिए खजाने के द्वार खोल दिए। दान, दक्षिणा, यज्ञ, कीर्तन, हवन, जैसे जैसे ये कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ, बड़ा हुआ, कि राजा ने सोचा यदि आचार्य को बुलाकर यहां राजमहल में इसको शिक्षा दिलाता हूं तो इसके भीतर राजपुत्र होने का अभिमान चढ़ा रहेगा। मेरे पुत्र को कठोर जीवन की शिक्षा मिलनी चाहिए। राजाओं के सामने बहुत बहुत भयंकर समस्याएं आती रहती हैं। प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए राजा को स्वयं महान कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मेरा पुत्र धर्मात्मा बने। आगे चलकर यही सम्राट बनेगा तो हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को, दरिद्र व्यक्तियों के कष्ट को ये समझने वाला बने। ऐसा सोचकर उस राजा ने अपने पुत्र को विद्या प्राप्त करने के लिए तक्षशिला में भेज दिया। 1000 सोने की गिन्नियां उसको दी। कहा, ये आचार्य के चरणों में रखना, अपना परिचय बताना। कुछ सैनिक उसके साथ किए। सैनिकों को कहा, जब ये गुरु के आश्रम में प्रविष्ट हो जाए तुम बाहर से ही वापस लौट आना, वहां तक इसको सुरक्षित छोड़ दो। फिर आचार्य स्वयं जाने वे इसको किस प्रकार की शिक्षा देंगे। और उस राजकुमार उदयन को राजा ने 25 वर्ष के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। गुरुकुल
उस राजकुमार ने आचार्य के चरणों में जाके प्रणाम किया। कहा, आचार्य, मैं गंधर्व नरेश का पुत्र हूं। विद्या प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आया हूं। आचार्य ने कहा, पुत्र, मेरे आश्रम में 2 प्रकार के शिष्य हैं। एक तो वे जो विद्या का वेतन देते हैं, और एक वे जो वेतन नहीं दे सकते, नहीं देते। वे मेरे धर्म शिष्य हैं। उनको पूरे दिन आश्रम का कार्य मजदूरों की तरह करना पड़ता है, और रात्रि में वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और दूसरी प्रकार के वे हैं जो इस आश्रम को वेतन प्रदान करते हैं, और वे दिन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनको इतना कार्य नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो तुम बताओ, मैं तुमको अपना धर्म शिष्य बनाऊं या वेतन शिष्य बनाऊं? राजकुमार ने कहा, आचार्य, मेरे पिता सम्राट ने आपकी सेवा में ये 1000 मुद्राएं भेजी हैं। आप इनको स्वीकार करें, और जैसा आप उचित समझें उसी प्रकार आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। उस राजकुमार को दिन में शिक्षा प्रदान की जाने लगी। थोड़ा बहुत कुछ काम करता, मन में आता कर देता, नहीं आता नहीं करता। बाकी जो धर्म शिष्य थे वे पूरे दिन कार्य में लगे रहते और रात्रि में शिक्षा प्राप्त करते। एक दिन क्या हुआ, पास में ही कोई वृद्ध स्त्री धूप में तिल सुखा रही थी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये ज़मीन